ये हमारे बिलिंग सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है, जहाँ पे आपको सभी चीज़ें दिख रही हैं जो एक बिलिंग सॉफ्टवेयर में ज़रूरत होती है। और बिजनेस ओनर या उनके एम्प्लॉयज़ या उनके मैनेजर्स यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से वो कर सकते हैं। जैसे कि आप सेल्स देख रहे हैं तो इसके अंदर सेल्स में कैसा होता है कि हम बिलिंग कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे सारा प्रोडक्ट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल दिखता है, जितनी भी चीज़ें हमारे पास में है। कस्टमर्स में कस्टमर्स का डेटा रख सकते हैं, कस्टमर्स मैनेजमेंट है, जैसे कि कस्टमर्स की हर एक इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे रख सकते हैं, गैदर करके रख सकते हैं। ये हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ की सभी डिटेल्स हम यहाँ पे मेंशन करके रख सकते हैं। तो ये हमारे पास में एम्प्लॉयज़ का भी प्लान है। और यहाँ पे है क्रेडिट पेमेंट्स में जैसे कि कस्टमर्स का कितना क्रेडिट हमको हमने दिया हुआ है कस्टमर से, कब तक पेमेंट लेना है, उसका डेट वगैरह सेट करना, कितना कस्टमर्स को लिमिट देना, कस्टमाइज कस्टमर्स को लिमिट देने की, यहाँ पे क्रेडिट लिमिट देने की ऑप्शंस है। प्लस क्रेडिट पेमेंट्स में वेंडर्स का भी हम डिटेल्स लेके रख सकते हैं कि ये कौन से वेंडर्स को कितना पेमेंट हमें करना है। तो यहाँ पे सारे क्रेडिट के पेमेंट्स एंड रिसीव, कितनी पेमेंट लेने हैं हमें और कितना पेमेंट देना है, ओवरऑल भी मिलेगा और इंडिविजुअल बेस भी मिलेगा। यहाँ पे आइटम्स में हम आइटम्स लाइक जैसे कि अगर गारमेंट शॉप है हमारा तो गारमेंट्स का सभी आइटम्स हम यहाँ पे लेके रख सकते हैं। तो आपको सभी कुछ आइटम्स में मिल जाएंगे कि क्या हमारे पास में आइटम है। लाइक अगर पेट शॉप है तो पेट शॉप में आपको पूरा उनका पेट्स का फूड वगैरह सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो मोबाइल्स एक्सेसरीज जो भी हम सेल करते हैं उनका विद IMEI नंबर विद HSN कोड ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको दिखा दूंगा कि हम लोग आइटम्स में क्या क्या मेंशन कर सकते हैं, कितना स्टॉक, सारी चीज़ें यहाँ पे आइटम्स में आप मिल जाएगी। ये हमारे पास सप्लायर्स है। सप्लायर्स इट मीन्स कि वेंडर्स जो हमें प्रोडक्ट देते हैं, माल सप्लाई करते हैं। तो ये सभी सप्लायर्स का डिटेल भी हम यहाँ पे मेंशन करके रख सकते हैं। ये हमारा परचेज है, जो भी हम परचेज करते हैं तो परचेज में सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी होती है कि हमने क्या परचेज़ किया। तो बिल में जो परचेज एंट्री होती है वो यहाँ से होती है। ये सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न अगर बेचा हुआ प्रोडक्ट अगर कोई हमारे कस्टमर्स रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न का भी ऑप्शन है कि हम बेचा हुआ प्रोडक्ट रिटर्न लेते हैं तो उसकी विंटर यहाँ पे कर सकते हैं। ये परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न इट मीन्स कि हमने वेंडर से जो भी प्रोडक्ट लिया हुआ है वो प्रोडक्ट को हम सही तरीके से रिटर्न कर सकते हैं, जैसे लाइक एक्सपायरी हो गया या फिर प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ये रिपोर्ट्स है, मतलब स्टॉक रिपोर्ट, इन्वेंटरी रिपोर्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे रिपोर्ट्स, कितना सेल्स हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस है, सारा रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ये CRM सिस्टम है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है CRM सिस्टम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये हम पहले इंडिविजुअली सेल किया करते थे, अलग से इसका एप्लीकेशन भी है हमारे पास में, बट लेकिन अभी काफ़ी कस्टमर्स की डिमांड पे हमने CRM सिस्टम एक साथ में रखा हुआ है जो रिटेल्स में बहुत काम आता है। और प्लस कस्टमर्स, आप यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो यहाँ पे हम CRM के थ्रू उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लाइक जैसे कि कैंपेनिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूंगा इसके टॉपिक पे। ये हमारा सेटिंग्स है। सेटिंग में बेसिक सेटिंग जो भी आपको चेंजेस करना हो वो ट्रेनिंग हम यहाँ से दे देंगे, आप बेसिक सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हो। और अगर आप नहीं भी चाहते तो हमारे यहाँ से बैकएंड से सेटिंग आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ये हमारा GST रिपोर्ट्स है, काफ़ी लोग GST फाइल्स करते हैं, काफ़ी क्या सभी लोग कर रहे हैं और भारत देश में सभी को करना चाहिए GST। विद GST विदाउट GST दोनों रिपोर्ट्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और हर एक काउंटर पे ये काम आता है जहाँ पे GST बिलिंग होती है और नॉन GST बिलिंग होती है। जो बेसिक स्टोर्स होते हैं वहाँ पे GST की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो आउटलेट पे काम कर रहे हैं। और जितने भी हमारे पास में GST रजिस्टर्ड कस्टमर हैं वो GST रिपोर्ट्स यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कस्टमर्स को GST चार्ज करते हैं। ये हमारा अपडेट स्टॉक है। स्टॉक में जाके आप कोई भी स्टॉक को अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे स्टॉक को माइनस प्लस करना है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। ये हमारा एक्सपेंस का कॉलम है। आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोग एक्सपेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं या फिर कहीं भी रखते हैं वो नोटबुक पे मेंशन करते हैं। तो हमारे पास में एक्सपेंसेस है, खाली सिर्फ जस्ट आपको एंट्री करना है, आपको उसकी रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सपेंसेस में मिल जाएगी। ये हमारा होम डिलीवरी है। होम डिलीवरी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप डिलीवर करवाते हो तो उसका हम यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह में सारी चीज़ें देख सकते हैं कि कितने प्रोडक्ट्स को डिलीवरी करवा रहे हैं और कितने प्रोडक्ट्स का आपको रिक्वायरमेंट है। ये ऑर्डर डिलीवर करवा सकते हैं और इनवॉइस भी जनरेट होती है यहाँ पे। पेमेंट आप बाद में भी कलेक्ट कर सकते हो उसको एज ए एम्प्लॉय के थ्रू। ये सेल्स ऑर्डर है।
फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स कोटेशन होता है, सेल्स कोटेशन देने के बाद सेल्स ऑर्डर लिया जाता है। तो ये प्रॉपर हमारे पास में सेल्स कोटेशन सेल्स ऑर्डर दोनों भी है। एडवांस जो ऑप्शंस हमारे पास में सेलिंग के लिए ऑर्डर्स आते हैं उसका हम कोटेशन पहले सेंड करते हैं, देन सेल्स ऑर्डर लेते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, जो इसको आप बहुत आसानी से और बहुत इजी वे में आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। ये हमारा टैली है। जैसे कि अगर किसी भी अकाउंट डिपार्टमेंट से अगर टैली को इंटीग्रेट कराना हो आपके अकाउंट डिपार्टमेंट से तो भी होता है, और अगर टैली डिपार्टमेंट नहीं है आपके सीए से इंटीग्रेट कराना तो भी आप करवा सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा एप्लीकेशन अपकमिंग है, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊँगा। तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन का डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड आपको दिख रहा है जिसके अंदर ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है जो कि आपको नेसेसरी हो और हमने नहीं डाली। हमने सारा एप्लीकेशंस में सब कुछ दे दिया है जो आपको हर एक रिटेल काउंटर्स पे हर एक जगह पे लगने वाली है, वो सभी कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। लाइक आप देख सकते हो सेल्स, कस्टमर्स का डेटा मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, क्रेडिट, पेमेंट्स, आइटम, सप्लायर्स, परचेज, रिटर्न, मैं सभी कुछ एक साथ में बताऊंगा आप लोगों को। हर एक के बारे में डीप में बताऊंगा, तो बट अभी यहाँ पे हम मैं बेसिक ब्रीफ कर रहा था अभी तक, तो ठीक है। तो ये हमारा रहा सेल्स। अभी सेल्स करने से पहले हमें आइटम्स की एंट्री और प्रोडक्ट्स की एंट्री करनी पड़ती, तभी जाके हम सेल कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले से भी प्रोडक्ट में एंट्री की है, सेल्स में एंट्री की हुई है, आइटम्स में हमने एंट्री की हुई है। इसके लिए आज यहाँ पे आपको सेल्स में आइटम्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहले होता है आइटम एंट्री करना। तो यहाँ पे आइटम्स एंट्री करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है कि आइटम नेम। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग को लग रहा होगा कि ऐसा इंडिविजुअली आइटम अपडेट करना है तो इंडिविजुअली भी आप कर सकते हो। यहाँ पे ऐड आइटम का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपके पास में एक्सेल फाइल है तो यहाँ पे आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, दिया हुआ है। अगर आपके पास में पुराना आइटम्स पड़ा हुआ है उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। आइटम सेटिंग है हमारे पास में, आइटम्स की कुछ भी अगर एडिट वगैरह चेंजेस वगैरह करने तो यहाँ से कर सकते हो। बारकोड प्रिंट करना है तो हमारे पास में बारकोड प्रिंट का भी ऑप्शन है, आप बारकोड भी प्रिंट कर सकते हो। आइए दिखाते हैं कि इंडिविजुअली कैसे आइटम को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आइटम नेम डालना है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो चाहिए वो डाल सकते हो। कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में हम आइटम्स को ले जा रहे हैं, हमारे पास में काफ़ी कैटेगरीज पड़ी है, आप नया कैटेगरी भी यहाँ पे न्यू करके भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो कैटेगरी में भी हमारे पास में ऑप्शन है। जितनी भी कैटेगरी है, आप अनलिमिटेड कैटेगरी है हमारे पास में, अनलिमिटेड कैटेगरीज भी आप डाल सकते हो यहाँ पे। उसके बाद में नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि बारकोड है। अगर किसी प्रोडक्ट पे बारकोड लगा हुआ तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करके आप स्कैन कर दोगे तो बारकोड अपडेट हो जाएगा। अदरवाइज नहीं तो मैंने बताया कि वहाँ से बारकोड प्रिंट कर सकते हो, तो सिस्टम में ऑटोमेटिक बारकोड जनरेट हो जाता है। तो हमारे पास में दोनों सिस्टम है, बारकोड जनरेट भी कर सकते हैं और अगर कोई एग्जिस्टिंग बारकोड है तो उसको एंट्री भी कर सकते हैं। यहाँ पे आइटम कोड अगर आपके पास में है, आइटम कोड डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। एचएसएन कोड इंपॉर्टेंट होता है तो एचएसएन कोड भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप करना चाहें एडिशनल ऑप्शन है हमारे पास में तो आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। फिर उसके बाद में प्राइसिंग पे आते हैं। हर प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स होता है, जिसमें परचेस प्राइस होता है, सेल्स होता है, उसका यूनिट्स में कौन से है, नंबर्स में है, केजीज में है, ग्राम्स में है, पैकेट में है, लीटर में है और मिलीमीटर में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये हमारा परचेस प्राइस है, लाइक जो भी हमारा परचेस प्राइस में आता है तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। कन्वर्जन फैक्टर, इट मीन्स कि अगर होलसेल में कोई प्रोडक्ट है तो कितने भी पैकेट पे कितना, एक पैकेट में कितना क्वांटिटी होता है उसके हिसाब से यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे एमआरपी है, जो सेलिंग मतलब एमआरपी प्राइस जो होती है उसकी है, और ये सेलिंग प्राइस आप डिसाइड करते हो कि कितने में आपको प्रोडक्ट बेचना है, लाइक कितना मार्जिन आपको रख के बेचना है। तो ये सेलिंग प्राइस, परचेस प्राइस और एमआरपी, आपको ये तीनों चीज़ें मेंशन करनी है। हैज़ बैचेस, ओटीजी प्राइस और यहाँ पे हैज़ एट्रीब्यूट, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। हम लोग आते हैं टैक्स में। अभी अगर हमें यहाँ पे टैक्स दिया हुआ मतलब लगाना है टैक्स, तो 5%, 12%, 18%, 28%, ये कस्टमाइज है, आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हो। इंक्लूडिंग टैक्स, एक्सक्लूडिंग टैक्स, दोनों टैक्स के ऑप्शन है यहाँ पे। टैक्स स्लैब कौन सा है वो स्लैब हम यहाँ पे कर सकते हैं, स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3, जो भी हमें नया ऐड करना है हम कर सकते हैं यहाँ पे। अगर विदाउट टैक्स अगर हमें करना है तो यहाँ पे अनमार्क करना है और यहाँ पे हम आसानी से इसको सबमिट कर सकते हैं। विदाउट टैक्स भी हम यहाँ पे स्टॉक को ऐड कर सकते हैं।
स्टॉक का डिटेल, यहाँ पे स्टॉक की डिटेल है, इट मीन्स कि कितनी क्वांटिटी है, उसका एक्सपायरी डेट मेंशन करना था, एक्सपायरी डेट। रिकॉर्ड डिटेल्स में जो भी उसकी क्वांटिटी है, रिकॉर्डेड क्वांटिटी क्या है, वो सब सारी चीज़ें हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे वारंटी पीरियड क्या है उसकी, अदरवाइज अगर परचेज एंट्री करना है, परचेज रिटर्न करने में हमें आसानी होगी अगर यहाँ पे हम वारंटी डेट रखते हैं। तो यहाँ पे उसका IMEI नंबर होता है। आज की डेट में 2 IMEI नंबर होते हैं हर एक मोबाइल पे, तो यहाँ पे हम IMEI नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये रहा कि आइटम्स को इंडिविजुअली कैसे हम यहाँ पे अपडेट करते हैं, वो मैंने आपको दिखाया है। और यहाँ पे आपका एक साथ में हम इंपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। ये तो रहा कि हम आइटम्स और ऐड करते हैं, उसके बाद ही हम सेल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में आइटम्स का ऑप्शन है और यहाँ पे से हम सेल कर सकते हैं। आइए सेल्स पे देखते हैं। हमने सेल्स पे क्लिक किया तो नॉर्मली जैसे कि आइटम ऐड हो गया, उसके बाद में हमको सेल करना है, सिंपल। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे कि अभी ओप्पो में गए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम आसानी से सेल कर सकते हैं। यहाँ पे बिलिंग करना है तो सिर्फ जस्ट एक यहाँ पे डालना है। अगर कस्टमर पहले से एडेड है तो ठीक है, अगर एडेड नहीं है, जैसे कस्टमर अगर एडेड है तो उसका सिर्फ मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि आज के डेट में मोबाइल नंबर यूनिक होता है। कस्टमर का नाम तो बहुत आपको मिल जाएगा, तो ये सिर्फ मोबाइल नंबर कस्टमर से पूछना। अगर एक बार बिलिंग करके गया तो दोबारा आपको कस्टमर्स की डिटेल डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे कस्टमर्स का आप देख सकते हो नाम भी डालना। अगर मैं नाम डालता हूँ तो मेरे नाम पे अगर ये है तो जो भी नाम पे है वहाँ पे दिख जाएगा, कस्टमर्स का डिटेल ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। यहाँ पे डिस्काउंट्स वगैरह भी दे सकते हो, जैसे कि लाइक डिस्काउंट परसेंट में देना है, अमाउंट में देना है, या फिर इसके अंदर कुछ चेंजेस करना है तो हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ये चेंजेस हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह में सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर ओवरऑल बिलिंग पे हमें डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे बहुत सारे अगर आइटम्स ऐड है या फिर प्राइसिंग में कुछ चेंजेस करने हैं यहाँ पे, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ से टोटल ओवरऑल अमाउंट पे डिस्काउंट देना है तो भी यहाँ पे परसेंटेज डिस्काउंट, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे दे सकते हैं। क्विक पेमेंट की तो डायरेक्टली बिलिंग होता है, और बिलिंग होने के बाद इनवॉइस जनरेट हो जाती है, और ये कस्टमर्स को हम एज ए SMS के थ्रू भी दे सकते हैं, मेल पे भी दे सकते हैं कस्टमर्स को, और प्रिंट करके भी दे सकते हैं। बिलिंग में बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं हमारे पास में, लाइक जैसे कि थर्मल प्रिंटिंग का है, A4 साइज़ का, A5 साइज़ का, काफ़ी तरीके का बिलिंग का फॉर्मेट है जो कि हम यहाँ पे कस्टमाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने जहाँ जहाँ पे आपको इनवॉइस दिख रहा है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपके स्टोर्स का डिटेल होगा, यहाँ पे आपका लोगो होगा, और यहाँ पे कस्टमर्स की डिटेल होगी। कस्टमर को अगर GST बिल चाहिए तो उस कस्टमर्स के यहाँ पे GST वगैरह डिटेल्स वगैरह डाल के भी आप यहाँ पे बिलिंग कर सकते हो। अदरवाइज मैंने नॉर्मली बिल यहाँ पे जनरेट किया हो। यहाँ पे इनवॉइस नंबर आता है कि कितना इनवॉइस आपने जनरेट किया हो, इनवॉइस नंबर है ये, और टाइमिंग और डेट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, उस पर कितना % GST लगा है, कितना CGST HGST दोनों आ गया है। और यहाँ पे टैक्स ब्रेकिंग पूरा कम्प्लीटली दिया हुआ है, यहाँ पे कितना टैक्सेस पेमेंट करना है, पैसा हमने किस तरीके में लिया, और कैश पेमेंट है तो कैश पेमेंट यहाँ पे फ़ोन पे, गूगल पे, सारी UPI पेमेंट हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डिक्लेरेशन में होता है हमारे पास कि नोट्स, अगर कुछ कस्टमर्स को नोट बताना है कि प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होगा, या फिर अनबॉक्स कर दिया तो उसको रिटर्न नहीं होगा, ये सब सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कस्टमर्स के डिटेल के लिए। नीचे आपका कस्टमर का सिग्नेचर और आपका सिग्नेचर होता है यहाँ पे, ये चीज़ें कस्टमाइज है, इसको आप चेंजेस यहाँ पे करवा सकते हो। तो हमारे पास में बिलिंग में 3 से 4 फॉर्मेट है, और भी फॉर्मेट है जो पूरा कम्प्लीटली कस्टमाइज कर सकते हो। और ये बिलिंग जो है, इनवॉइस नंबर आपके पास में होगा या मोबाइल नंबर होगा कस्टमर का, ये बिल आप कभी भी कहीं से भी निकाल, मतलब बिल कभी भी निकाल सकते हो, 1 साल 2 साल बाद ये डेटा क्लाउड में हमेशा सेव रहता है। यहाँ पे इसके अगर हमें कुछ भी यूज़ नहीं करना है, नाम प्रोडक्ट कुछ नहीं पता, जस्ट स्कैन किए तो भी यहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल आ जाता है, और यहाँ पे आप डायरेक्टली बिलिंग कर सकते हो। यहाँ पे सर्चिंग का ऑप्शन है, बाय नेम, बाय बार कोड, बाय आइटम कोड, बाय कैटेगरी, बाय सीरियल नंबर या IMEI नंबर से आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। शो कैटेगरी दिखाना तो हमें टोटल कैटेगरी कितनी है वहाँ पे हम खुद से इसमें कर सकते हैं। बिलिंग करते समय हमारे पास में अगर सपोज बहुत सारे कस्टमर्स हैं तो उनको उनके लिए सस्पेंड बिल का भी ऑप्शन है, हम यहाँ पे बिल सस्पेंड को भी कर सकते हैं। जस्ट एक बिलिंग चल रही है और कोई दूसरा कस्टमर आ गया तो यहाँ पे हम बिल को सस्पेंड करेंगे। सस्पेंड इट मीन्स कि वो बिल, मतलब इसमें बिल में कुछ और एडिशनल करना चाहता है, तो यहाँ पे हमने सस्पेंड बिल किया। ये सस्पेंड बिल करने के बाद
इसको अनसस्पेंड कर सकते हैं। जितने भी हमारे अनसस्पेंड बिल है सब आ गए यहाँ पे। ठीक है, ये पुराने हमारे बिल्स है, तो कस्टमर्स का नाम लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई है, ये सस्पेंडेड बिल अनसस्पेंड हो गया, जिसमें आप कंटिन्यूसली बिलिंग कर सकते हो। इट मीन्स कि हमें अगर लाइन लगी हुई है स्टोर पे तो हम यहाँ पे सस्पेंड बिल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। चेंज कस्टमर करना है तो कस्टमर का डिटेल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर क्विक पेमेंट किया तो डायरेक्टली कैश पेमेंट होता है, और अगर एडवांस पेमेंट में गया तो एडवांस पेमेंट में बहुत सारे हमारे पास में ऑप्शंस है। लाइक जैसे कि यहाँ पे कस्टमर किस तरीके से बिलिंग कर रहा है, गूगल पे, यूपीआई, फ़ोन पे, जो भी पेमेंट जिस तरीके से कर रहा है आप वो तरीका यहाँ पे कस्टमाइज एडिट कर सकते हो। और अगर वो क्रेडिट पे ले रहा है तो यहाँ पे सेल ऑन क्रेडिट भी हमारे पास में ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम जितने भी तरीके में वो पार्ट पेमेंट भी करेगा तो पार्ट पेमेंट के लिए भी हमारे पास में ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, 10,000 कस्टमर ने कैश पेमेंट दिया, यहाँ पे 10,000 कस्टमर्स का पेमेंट लिया हमने, और उसका जो बचा हुआ अमाउंट है उसने गूगल पे, यूपीआई, फ़ोन पे पेमेंट कर दिया है। ठीक है, ये बचा हुआ अमाउंट हमने से 3,890 रुपीज़ हमने यहाँ पे उनसे यूपीआई पेमेंट ले लिया हुआ है। ठीक है, ये पेमेंट में हमने डाल दिया। यहाँ पे ऑप्शन आ गए हमारे पास में, यहाँ पे कुछ रिमार्क में डालना है, यूपीआई रेफरेंस नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे कुछ कमेंट में डालना है तो डाल सकते हो, और इसको चेकआउट कर दे। ये इनवॉइस जनरेट हो गई। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रही है, डिस्काउंट देना नहीं देना सब कुछ आपके ऊपर है। तो ये रहा हमारा सेल्स का, जो हमने सेल्स आपको बताया कि सेल्स कैसे किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। अभी आते हैं कस्टमर्स का। अब मैं आपको कस्टमर्स की डिटेल्स के बारे में बताता हूँ कि हम लोग कस्टमर्स की एंट्री कितनी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू कस्टमर्स का डिटेल दिख रहा है। कोई भी कस्टमर आता है, अगर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमारे पास में इन्फॉर्मेशन बॉक्स है पूरा, जैसे कि उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कौन सी कंपनी में काम करता है, क्या सारी चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ पे उसका कस्टमर्स का नाम, नंबर और सरनेम इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम कस्टमर्स का अगर डिटेल्स कलेक्ट करके रखते हैं तो हमें बाद में उसको यूटिलाइज़ करने में हमें आसानी होती है। हम कस्टमर्स को दोबारा ऑफर्स वगैरह दिखा सकते हैं। कस्टमर्स की ये डिटेल्स होती है, लाइक कभी से हमारे पास में वो कस्टमर है और उसका कस्टमर्स का बर्थडे या ऑक्यूपेशन क्या है और या एनिवर्सरी क्या है उसकी, ये डिटेल्स हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ताकि उसको हम कस्टमर्स को बर्थडे और एनिवर्सरी आसानी से विश कर सकें। ये क्रेडिट डिटेल है। अगर कस्टमर को हमें क्रेडिट अलाउ करना है कि वो कितने अमाउंट तक की क्रेडिट हमसे ले सकता है, तो यहाँ पे क्रेडिट की लिमिट हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा वो बिलिंग नहीं करवा सकता। अगर बिलिंग करनी है तो यहाँ पे क्रेडिट लिमिट या तो बढ़ानी पड़ेगी या तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ये हमारा सेल्स हिस्ट्री है। कस्टमर का, हर एक कस्टमर का यहाँ पे सेल्स हिस्ट्री दिखाया जाता है। कस्टमर कितनी शॉपिंग कर चुका है, उसका कितना क्रेडिट बिल वगैरह बाकी है। एडवांस में ये टैगिंग है। हर कस्टमर को हम कैटेगरीज बना के दे सकते हैं, लाइक कि जैसे कि हमारा कलीग कस्टमर हो गया, फ्रेंड्स है, फैमिलीज कस्टमर है, या फिर आप बोल सकते हैं सोसाइटी कस्टमर है, प्रीमियम कस्टमर है, नॉर्मल कस्टमर है, उनको हम कैटेगरी यहाँ पे अलॉट कर सकते हैं। बैंक डिटेल है। बैंक डिटेल में हम कस्टमर्स की डिटेल ले सकते हैं, और ये उनका अगर कस्टमर्स को जीएसटी बिल देना तो यहाँ पे जीएसटी नंबर वगैरह, पैन, टैक्स जो भी है उनकी डिटेल्स हम लोग यहाँ पे लेके मेंशन कर सकते हैं। ये रहा इंडिविजुअली हम कस्टमर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, बट हमारे पास में ऑप्शंस है कि कस्टमर्स को जो डेटा है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास में प्रीवियस कस्टमर्स की डिटेल्स है तो उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। टैली से भी इंपोर्ट होता है हमारे यहाँ पे। ये सेटिंग्स है, सेटिंग चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ये है हमारे पास में लॉयल्टी प्रोग्राम, जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है। लॉयल्टी प्रोग्राम आज के डेट में क्या होता है, कस्टमर लॉयल है, काफ़ी टाइम से हमारे पास में शॉपिंग कर रहा है, बट हमने कस्टमर को दिया क्या है, तो उसके लिए लॉयल्टी प्रोग्राम रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जितने भी कस्टमर्स हमारे पास में आए हैं, जो भी शॉपिंग करें, एक 10,000 5,000 के अमाउंट पे उनको एक पॉइंट मिले, जो पॉइंट की रूल हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। वो सेकेंड टाइम कस्टमर जब आता है तो वो अपने पॉइंट्स को रिडीम कर सकता है, ताकि उसको ऐसा लगे कि हाँ मैं सर का लॉयल कस्टमर हूँ और मुझे बेनिफिट यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास में रहा कस्टमर्स की डिटेल। ये हमारे पास है एम्प्लॉयज़ की डिटेल, जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को मेंशन करके रख सकते हैं। यहाँ पे उनको उनकी डिटेल्स डालनी है, उनका यूज़र आईडी पासवर्ड बनाना है,
और उनको उनका यूज़र आईडी पासवर्ड दे दो, वो सेल्स काउंटर पे अपना बिलिंग करे। इन्वेंट्री वाला अपना इन्वेंट्री का काम कर सकता है और उसको हम यहाँ पे कस्टमाइज परमिशन भी दे सकते हैं, एडमिन प्रोफाइल भी दे सकते हैं, उनको सेल्स पर्सन का भी दे सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजर का भी दे सकते हैं। तो ये हमारे एम्प्लॉयज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और उनको कैटेगरी वाइज परमिशन भी आप दे सकते हैं। क्रेडिट पेमेंट्स का मैंने आपको जैसे बताया था कि कितने कस्टमर से कितना पेमेंट लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और कितने सप्लायर्स को कितनी क्रेडिट देनी है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, कितने सप्लायर्स को पेमेंट देना है इंडिविजुअली देख सकते हो। टोटल ओवरऑल पैसा हमें कितना लेना है और कितना टोटल ओवरऑल पैसा हमें देना है, ये यहाँ पे रिपोर्ट्स आप देख सकते हो। आइटम का मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये हमारे पास में सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स की इंडिविजुअली भी हम यहाँ पे डिटेल्स रख सकते हैं, जैसे कि लाइक उनका डिटेल्स हो गया, उनको कौन सी एजेंसी से आते हैं वो हो गया। यहाँ पे उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लगता है तो आप रख सकते हैं यहाँ पे। कस्टमर हमें अगर वेंडर हमें अगर क्रेडिट दे रहा है तो उसको अलाउ करना है कि कितनी क्रेडिट हम अमाउंट ले लें, या आप कभी स्टोर पे नहीं है और आपके एम्प्लॉयज़ कंटिन्यूसली बिलिंग कराए जा रहे हैं और अगर आपको उनकी लिमिट सेट करके रखनी है तो आप यहाँ पे लिमिट सेट करके रख सकते हो। कितने दिन में उनको हमें पैसा देना है, यहाँ पे हम डे वाइज भी आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। परचेज हिस्ट्री, हमने कितने उनसे प्रोडक्ट परचेज की यहाँ पे हिस्ट्री दिखेगी। उनका बैंक अकाउंट डिटेल रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको उनको पेमेंट करना होता है, तो यहाँ पे आप एक बार डिटेल्स ले लेंगे, दोबारा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उनका पेन जीएसटी वगैरह सब कुछ है, क्योंकि बट ऑब्वियसली अगर वो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपके यहाँ पे बिलिंग कर रहे हैं, तो उनका डिटेल्स इन्फॉर्मेशन होना आपके पास में ज़रूरी है। अगर एक साथ में हमारे पास में एक्सेल में अगर डेटा है तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। अब आते हैं हम परचेज पे। तो हमारे पास में परचेज एंट्री करने के लिए ऑप्शन है। परचेज एंट्री करने के लिए सप्लायर्स की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे देख सकते हैं। नया आइटम अगर यहाँ से ऐड करना तो आप यहाँ पे नया आइटम ऐड करके देख सकते हैं। सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ प्रोडक्ट हमें अगर रिटर्न करना है तो यहाँ पे सेल्स आईडी या फिर सेल्स नंबर या फिर व्यू इनवॉइस करके देख सकते हैं उसका ऑप्शन, और यहाँ पे आसानी से उसको रिटर्न कर सकते हैं। ये परचेज रिटर्न है, अगर हमारा ख़रीदा हुआ प्रोडक्ट है उसको अगर रिटर्न करना है तो यहाँ पे हम परचेज आईडी डाल के उसका व्यू इन्वेस्ट करके हम लोग उसको रिटर्न कर सकते हैं। ये हमारा रिपोर्ट्स का आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है रिपोर्ट। आपको सभी ग्राफिकल भी रिपोर्ट आपको मिलेगी, समरी की रिपोर्ट भी मिलेगी, आपको डिटेल्स में भी अगर रिपोर्ट चाहिए तो डिटेल्स में भी रिपोर्ट मिलेगी, इन्वेंट्री में चाहिए तो इन्वेंट्री पूरा आपको कम्प्लीटली मिलेगा, और डाउनलोड करना कोई रिपोर्ट तो आपको डाउनलोड भी यहाँ से आप कर सकते हो। आइए देखते हैं समरी की रिपोर्ट क्या होती है। समरी में हमारे पास में रिपोर्ट टाइप है, कितने टाइप की रिपोर्ट आप समरी में देख सकते हो, कैटेगरी वाइज, कस्टमर वाइज, डिस्काउंट वाइज, एम्प्लॉइज, आइटम्स, पेमेंट्स एंड सेल्स एंड टैक्सेस, एच एस एंड सेल्स समरी भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओवरऑल चाहिए तो ओवरऑल भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। सेल्स रिटर्न, सेल्स, हमने सेल्स सेलेक्ट किया हो तो सेल्स रिटर्न और सेल्स आया होगा। यहाँ पे डेट आप अपने हिसाब से चेंज करके उसको डिस्प्ले में देख सकते हैं। इस तरीके से हमारी समरी की डिटेल दिखती है। टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट कितना है, टोटल टोटल बैलेंस कितना है, सारी चीज़ें आपका, टैक्सेबल कितना है, क्या सब टोटल है, ये सब सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स में आसानी से मिल जाएगी। ये हमारे पास में डिटेल्स है। डिटेल्स में भी देखिए कितने प्रकार की रिपोर्ट्स हमारे पास में, सेल्स, परचेज की पूरी डिटेल्स, कस्टमर्स की पूरी डिटेल, एम्प्लॉयज़ की डिटेल, आइटम वाइज, डिस्काउंट, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में अगर एक बार हम देखते हैं तो हमारे पास में आउटस्टैंडिंग की भी रिपोर्ट्स हमें मिल जाती है, कितनी आउटस्टैंडिंग कौन से कस्टमर की है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इन्वेंट्री में आते हैं। इन्वेंट्री में आपको लो इन्वेंट्री, स्टॉक एक्सपायरी, समरी, स्टॉक इन्वेंट्री, स्टॉक इवैल्यूएशन, यूनिट डिटेल, सून टू एक्सपायर, कौन सा प्रोडक्ट कब एक्सपायर होने वाला है वो हमें यहाँ पे आसानी से पता चल जाता है। यहाँ पे डेट वाइज भी आप डाल के देख सकते हैं, कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है हमारे पास में तो एक्सपायर होने वाला है। डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आइटम वाइज सेल्स की रिपोर्ट यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड करने का।
आइटम वाइज परचेज की रिपोर्ट हमें डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। यूनिक डिटेल्स, IMEI नंबर, सिंगल सप्लायर, ऑल सप्लायर्स की डिटेल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक अगर हमें देखनी है तो यहाँ पे हम डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं। ये रिपोर्ट्स में हमारे पास में बहुत वेराइटीज़ है, आप हर तरीके की रिपोर्ट आप चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट यही होता है ना हमारे लिए आज की डेट में रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है कि हर तरीके का रिपोर्ट हमें मिलना चाहिए। CRM और सेटिंग्स में मैं बाद में आता हूँ, आपको पहले ये स्टॉक अपडेट बताता हूँ। अपडेट अपडेट स्टॉक मतलब हम यहाँ पे अपने स्टॉक को अपडेट कर सकते हैं आसानी से। आप यहाँ पे स्टॉक को माइनस प्लस जो भी है डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे से स्टॉक अपडेट होता है। एक्सपेंसेस देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सपेंसेस। आज की डेट में एक्सपेंसेस हम हर जगह एक्सपेंस कर देते हैं बट कहीं उसको मेंशन नहीं करते हैं, तो हमें मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमें पता चले कि महीने में कितना हमारा खर्चा हुआ है। तो एक्सपेंसेस की कैटेगरी है ये, हर कैटेगरी में आप हमारे पास ऑलरेडी हमने इंटर करके रखा हुआ है। अगर नया कोई कैटेगरी क्रिएट करनी है तो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, एक्सपेंसेस की कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट सेल्स एक्सपेंसेस, जो हमारे सेल्स में खर्चे होते हैं और उसके हम यहाँ पे देख सकते हैं उसको। ये परचेज के एक्सपेंसेस है, उसके हम यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे एक्सपेंसेस की रिपोर्ट है, तो ओवरऑल हमें सभी रिपोर्ट्स यहाँ पे एक्सपेंसेस की रिपोर्ट मिल जाएगी, उसको एक्सपोर्ट करके हम एक्सेल में भी ले सकते हैं। आते हैं होम डिलीवरी पे। सेल्स कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, और ये रहा हमारा होम डिलीवरी। कोई भी प्रोडक्ट की यहाँ पे हम होम डिलीवरी आसानी से कर सकते हैं। ऑर्डर लेना है, नया ऑर्डर यहाँ से ले सकते हैं, सर्च बाय न्यू ऑर्डर यहाँ से कर सकते हैं। ये रहा सेल्स कोटेशन और सेल्स ऑर्डर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेल्स कोटेशन अगर किसी कोटेशन भेजना है तो यहाँ से भेज सकते हैं। यहाँ पे अगर ऑर्डर लेना है तो यहाँ पे ऑर्डर ले सकते हैं। टैली से इंटीग्रेट करने के लिए मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे हमारे पास में फाइलें हैं, सभी कुछ कर सकते हैं। जब भी डेटा जो चाहिए, डेटा हमें आइटम वाइज डेटा चाहिए तो हम लोग टैली में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेट हम करके देंगे। तो ये रहा हमारा पूरा एप्लीकेशन, जो डैशबोर्ड पर मैं आपको सभी चीज़ें बताया, मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको। ऐसा कोई डाउट लगता है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो, 9022122804, 9137775177 हमारा नंबर है, आप नोट करके रख लीजिए। तो इसका फीडबैक भी हमें बता दीजिए कि कैसा लगा आपको, और अगर आपको रिक्वायरमेंट है, बिलिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है और सिस्टमेटिक तरीके से चाहिए, तो सबसे बेहतरीन सिंपल तरीके से यूज़र फ्रेंडली आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। डेमो हम ऑनलाइन दे देंगे, ऑल ओवर इंडिया हम कहीं पे भी डेमो देते हैं और कहीं पे भी इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। सिस्टम कोई भी हो, कोई भी ऐसे मेन ज़रूरी नहीं है कि आपको इसका हार्ड डिस्क का बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट हो, हमें कोई ऐसा नहीं है। बेसिक कंप्यूटर भी होगा तो भी उसमें हम ये डाल सकते हैं, PC डाल सकते हैं, PC में डाल सकते हैं। ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन हम फ़ोन में भी दे सकते हैं, आपके सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड रहेगा। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है, इसको देखिए, अगर अपने फ्रेंड्स में अपने बिजनेस सर्कल में आप हर जगह शेयर कीजिए, इसको बताइए कि ये एप्लीकेशन है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूटिलाइज हो। आज की डेट में रिटेल काउंटर्स पे बहुत ही ज़रूरत है लोगों को। तो थैंक यू, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, और ये डेमो है हमारा। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है और भी डेमो है तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हो, हमारे नंबर पे डिस्क्रिप्शन में नंबर मैं आपको दे दूँगा, उससे आप कॉल करके डेमो वहाँ से ले सकते हो। थैंक यू।